हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे कल के लिए। ठीक है, तो एनालिसिस हम लोग आज पूरा करेंगे आपका वीकली एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग वीक का चार्ट निकालेंगे एंड देन डेली एंड 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, वीकली चार्ट निकाल लेते हैं। तो वीकली चार्ट इसलिए निकाला क्योंकि मंथ अभी खत्म हुआ नहीं है, तो मंथ खत्म होगा तो हम लोग मंथली चार्ट निकाल के हम लोग उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, आपका जो मैंने जो सब नीचे सपोर्ट बना के रखा था, ये सपोर्ट से ही मार्केट ने एक यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे हम लोग एक क्या काम करेंगे, इस वीक का हम लोग लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये लो मार्क हो गया और इस वीक का हाई आपका ऑलमोस्ट उतना ही है जो ऑल टाइम हाई से कल टच किया था। ठीक है, तो ये हम लोग मार्क कर लेंगे। तो इसमें हम लोग का एक चीज़ क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक फिबोनाची में बाकी सब काट देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची उठा के आपका वीक का लो हाई और लो मार्क करते हैं। ठीक है, तो वीक का लो और हाई हम लोग जब मार्क करेंगे तो हम लोग का एक मिड पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, इस मिड पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया इसको भी, तो इसको हम लोग एक ग्रीन लाइन से थोड़ा सा वो कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन लाइन, ऑलमोस्ट ग्रीन ही है आपका। उसके बाद अभी क्या करेंगे, अभी ये मिड पॉइंट हो गया, तो उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी डेली में चले आते हैं। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पता चल गया। मिडिल पॉइंट क्या है, ये मिडिल पॉइंट आपका वो है वीकली का फिबोनाची लेवल है 0.5 का। ठीक है, तो अभी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, एक चैनल बनाया था यहाँ से, जिसका ब्रेकआउट इस वीक में मिला और उसके ऊपर मार्केट ने एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया ऊपर जाके। ठीक है, एक इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। तो ये चैनल हम लोग काट देते हैं, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मार्केट ने हम लोग को क्या दिखाया, एक यहाँ से मैंने यहाँ पे हम लोग का मार्केट ने एक अप मूवमेंट दिया, रिवर्सल आया, फिर एक मूवमेंट दिया, एक रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे बहुत दिन तक सस्टेन किया। ठीक है, फिर हम लोग का जो चैनल था उसके बॉटम से सपोर्ट लेके एक आपका ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग को दिखाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये अच्छा चीज़ क्या हो गया, अभी अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, पहले एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, एक रिवर्सल आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार हम लोग का यहाँ से ही मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो ये 4 बार टच हो चुका है, तो एक वीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, एक ऊपर जाने के बाद एक जब भी एक मैंने क्या बताया, जब भी एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब मार्केट तोड़ना चाहता है तो वो आपका एक डायरेक्टली गैप ओपन करता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते ही वो ऊपर निकलने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी में कल का जो मार्केट था वो हमने क्या देखा, गैप ओपन हुआ, डायरेक्ट गैप ओपन होकर वहाँ पे ऊपर ही सस्टेन करके वो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो उसने गैप फिल नहीं किया था, तो ये ध्यान में रखिए। पर निफ्टी ने यहाँ पे गैप फिल किया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी डेली का हाई मार्क कर लेते हैं, डेली का, वीकली का और मंथली आपका तो ऑलमोस्ट सबका हाई सेम है और डेली का आपका लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, हमने हाई लो मार्क कर लिया डेली का। तो आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। अभी हम लोग का ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना है। अगर इसके ऊपर निकलता है हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे और नीचे निकलता है नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। तो नीचे का एक रिवर्सल आपका इस पॉइंट तक आ सकता है, एक अगर हम लोग का जाएंगे तो यहाँ तक का एक हम लोग को रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चैनल को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा सा वो चैनल को वो कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे, एक बार दो बार पॉइंट ने एक उसको पकड़ा है। अगर हम लोग को ऊपर जाता है मार्केट, कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, हम लोग को 46,000 तक का एक लेवल देख सकता है, 46 और 46,500। ठीक है, यहाँ तक का एक लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है ऊपर साइड का, अगर हम लोग निकालेंगे तो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में देखते हैं कुछ पैटर्न बना रहा है कि नहीं। देखिए 1 आवर में भी एक पैटर्न बनते हुए यही चैनल है, तो यही चैनल का आपका सपोर्ट नीचे से लिया और नीचे से लेके आपका मार्केट एक यहाँ पे देखिए हम लोग का सपोर्ट था ना, तो इसको भी चलिए ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, हमने ग्रीन कर दिया, थोड़ा सा नीचे आएगा,
ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट, तो सारे सपोर्ट बन गए हमारे। और ऊपर का रेजिस्टेंस हम लोग का यही पॉइंट है, हम लोग का ऊपर का रेजिस्टेंस है ये पॉइंट। अभी कल अगर मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर गैप ओपन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे ये मार्केट का यहाँ से क्या सस्टेन कर रहा है ऊपर। अगर सस्टेन कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, सस्टेन नहीं कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम लोग अभी रेड कर देते हैं। अगर कल तक खुलता है मार्केट तो हम लोग इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है। कल अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप ओपन हो गया तो हम लोग देखेंगे वो क्या करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज़ बनते हुए मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करेंगे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, आपका ये ट्रेंड लाइन है। आपका ये एक ट्रेंड लाइन था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन था। तो अभी देखिए अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो हर एक का दो पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। तो दो सवाल यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस ले रहा है उस ट्रेंड लाइन को हमने मार्क किया, ठीक है। एक बार, दो बार, ये तीसरे बार यहाँ पे ले रहा है तो हम लोग का ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और ऊपर भी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चौथे बार एक बार फेक ब्रेकआउट देख के वो नीचे आ गया। तो ये पाँचों बार था, तो ये एक ऊपर जाना बनता ही था, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे भी थर्ड बार एकदम ऊपर का रिवर्सल आया। तो अभी अगर हम लोग इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, एक वीक बनाया, ठीक है। तो एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे बनता है, रिटेस्ट बनने के बाद अगर ऊपर जाता है ना, बहुत बढ़िया मूव ऊपर का मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे करके अगर मूव मिलता है ना बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो ये हम लोग का एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, ये वाला एक सपोर्ट हो गया। इसका तो चलिए ब्रेकआउट हो गया तो इसको हम लोग काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखिए, और फिर उसका ये जो आपका मैं चैनल जो बन रहा है, ये चैनल एक ऊपर का लाइन आपका ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो ये सब एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस। तो ऊपर का रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या करता है ना, डायरेक्टली देखिए ये यहाँ पे आया, देखिए इस जगह पे देखिए, इस जगह पे यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, उसने टॉप को यहाँ पे टच किया, ठीक है। टच करने के बाद डायरेक्टली फॉल, उसका देखिए पूरे ऊपर को टच नहीं किया, उसने ये वीक के लो को ही टच किया। वीक के लो को जैसे टच किया ना, अगर आप अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए इस लो को, इस आप कैंडल के लो को टच करके देखिए, यहाँ से टच करके वो नीचे निकल गया। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी कल जो मार्केट का एक वीक बनाया था, देखिए इतना बड़ा वीक आपका डायरेक्टली टॉप को छू के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट को तोड़ना इतना ईजी नहीं है, पर इसको अगर तोड़ दिया ना, एक बहुत ही बढ़िया ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वन साइडेड मूवमेंट हम लोग को देखने मिलेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिए। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। गैप ओपन होता है, डायरेक्ट गैप ओपन होता है, हम लोग पहले सस्टेन करने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद अगर हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये मार्क कर लीजिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्क कर लीजिएगा। अगर चाहिए तो मार्क कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको ये सपोर्ट जो है ये भी आप लोग ऐसे वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोग इंट्राडे का बात कर लेते हैं। इंट्राडे का आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो आप लोग का देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही बार में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एक बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था, अगर आप लोग देखेंगे बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था। अगर ये ट्रेंड लाइन जो है हम लोग का एक आप नोटिस करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है मार्केट तो इतना वैल्यूएबल नहीं है, पर हम लोग ने ऐसी मार्क करके रखा है। अगर आप लोग नहीं तो एक सस्टेन करिए, ठीक है। ये जगह एक पूरा बहुत ही बढ़िया एक रेंज अगर बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये लो का टूटने का वेट करिए, क्योंकि पहला सपोर्ट हम लोग को कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट में एक सपोर्ट है, इस पॉइंट में एक सपोर्ट है, ठीक है। ये पॉइंट में अगर सपोर्ट लेता है मार्केट बहुत बढ़िया, अगर नीचे जाते तो हम लोग का देखिए सपोर्ट तो ले लेगा, पर उसका फिर से एक सपोर्ट है, ये आपका डेली लो का, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। तो सपोर्ट लेने का जगह बहुत सारे हैं। तो एक आपका ये सपोर्ट हो गया, फिर उसका ये 50% का ये सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। तो आपका अगर आता है मार्केट तो डायरेक्टली आपका नीचे तक ही मार्केट देखने के हम लोग को मिल सकता है, यहाँ तक का, ठीक है। तो ये इतना वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि सपोर्ट तो बहुत सारे, तो आप लोग उस हिसाब से इस अंदर में काम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, ट्रेड मत लीजिए तो ये अच्छा है, क्योंकि नहीं तो एक यहाँ पे एसएल हंटिंग का काम हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग कब काम करेंगे, जब आपका ऊपर का ये लो हाई टूटेगा
उठेगा, ठीक है, 44,507 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग ट्रेल करेंगे। कैसे, अगर गैप ओपन होता है तो पहले गैप फिल का वेट करेंगे, पहले देखते हैं क्या कुछ सस्टेन कर रहा है कि नहीं। सस्टेन करता है, जैसे सस्टेन करने के बाद अगर हाई तोड़ता है ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, लो तोड़ता है तो हम डाउन साइड का मूवमेंट पहला ये लो का हो जाएगा, उसके बाद ये 50% का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले ये लो से ही सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, गैप फिल करेगा, उसके बाद अगर कुछ प्राइस बना के हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ये हम लोग का मॉर्निंग का स्ट्रेटजी रहता है, इसी में हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, ये निफ्टी है। निफ्टी का हम लोग पहले वीकली निकाल लेते हैं। तो वीकली निकाल के हम लोग एक बार वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस बार वीक के देखिए निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया अपना 19,000 को टच किया, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया उसने, बहुत बढ़िया लगा देख के यही चीज़ को। इसको हम लोग ऊपर लेके आते हैं। वीक का हाई हमने मार्क कर लिया और लो तो वहाँ से ही है, ठीक है, वीक का लो से वहाँ से ही सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। ऑल टाइम हाई ये था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑल टाइम हाई में टच करके निकल रहा है। अगर ये सपोर्ट करता है मार्केट, ये मैं काट देता हूँ, सबकी ज़रूरत नहीं अभी, ऐसे ही कचरा बना रहा है। जब नीचे आएगा तब देखेंगे, लेवल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वीकली का वो हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिबोनाची एक उठाते हैं, कहाँ तक मार्केट आ सकता है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये फिबोनाची उठाया मैंने, हाई और लो मार्क किया, तो हम लोग का 50% कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, ठीक है, हमने मार्क कर दिया। चलिए ये फिबोनाची हटाते हैं। तो अभी डेली में आते हैं। डेली में आके हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ आ रहा है। देखिए क्या डायरेक्ट मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट को कुछ तोड़ना पड़ता है, मैंने कहा था निफ्टी में उसने वो अपने उसको जब भी कुछ एक चैनल को तोड़ना पड़ता है डायरेक्टली गैप ओपन करता है। देखिए यहाँ पे पूरा सबूत है आपके सामने, डायरेक्टली इस जगह को तोड़ना इसके लिए मुश्किल था ना, तभी यहाँ से इसने डायरेक्टली गैप ओपन किया और ऊपर ही सस्टेन हो गया, ठीक है। वो आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, वो सस्टेन होकर वो ऊपर ही निकल गया। तो ये हमारे लिए एक क्या है, ये जो मैंने कहा उस हिसाब से आपका मार्केट दिख रहा है ना आपको कैसे करता है काम, तो यही बात है, ठीक है। अभी हम लोग हाई लो, डेली का भी हाई लो मार्क कर लेते हैं। वीकली हाई और डेली हाई सेम है, क्योंकि कल ही मार्केट क्लोज हुआ है, मतलब अभी तक वीकली बना नहीं है, तो वीक ख़त्म हुआ नहीं है, तो वीक कल ख़त्म होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये वीकली हाई इसलिए बना दिया ना, क्योंकि कल के बाद से हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद फिर इसको छोड़ देते हैं, डेली के हाई को रहने देते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है, डेली हाई तो मार्क हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार वो निकालते हैं, डेली हाई पे हो गया 1 आवर निकालते हैं, क्योंकि डेली में अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी एकदम टॉप में है। अभी देखिए मार्केट आप लोग को एक चीज़ देखते हुए बन रहा है क्या, अभी डायरेक्टली इसने एक ऊपर गया और यहाँ पे अगर ये जगह सस्टेन करता है ना, अगर यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा अगर टॉप में वॉलेटाइल हो जाता है, अगर उसके बाद बैंक निफ्टी भी अगर सब थोड़ा सा रेंज बनाता है, रेंज बना के सेम एक साथ दोनों तोड़ते हैं ना ऊपर का, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। जैसे कि कल हुआ था आपका, कल और परसों हुआ था। परसों निफ्टी ने भी सपोर्ट दिया था और बैंक निफ्टी में भी लास्ट में सपोर्ट दिया, एक साथ तीनों उड़े, और फिर निफ्टी में भी, और तीनों एक साथ उड़े, और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला। तो यही सेम चीज़ अगर वो बनाता है तो हम लोग को एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक ऊपर का मूवमेंट फिर से एक टॉप देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही वेट कर रहे थे कि कब निफ्टी आपका एक एनालिसिस, मतलब एक वो बनाता है आपका ऑल टाइम हाई बनाता है, तो वो बना चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। अभी हम लोग ये ट्रेंड लाइन को इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये किस कहाँ से जुड़ा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये नीचे हो गया, ये हो गया नीचे, तो ये चैनल बना रहा है क्या कोई, क्लोन मार के देखते हैं, रुकिए। बढ़िया, एक चैनल बनते हुए दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। ये चैनल में ही काम कर रहे हैं। तो अभी ये चैनल के हिसाब से, टॉप के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, ये 19,000 तक का मूवमेंट हम लोग को दे सकते हैं, 19,150 और समथिंग का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वो क्या करता है। अभी एक ही इसी जोश में अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 जगह से हिट कर रहा है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस हो रहा है, देखिए अब जाते ही बाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे आता है, पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर उसके बाद अगर कहीं से
रेजिस्टेंस लेता है फिर तोड़ता है ना नीचे, तो हम लोग देख लेंगे कि ना अगर नीचे जाना है ना कहाँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी एक बार 50 मिनट्स में बात कर लेते हैं। तो 50 मिनट्स में आप लोग ने, मैंने क्या किया, ये हाई लो मार्क किया। आपका ये जो रेक्टेंगल ये जो है मैंने रेड मार्क करके रखा है, अभी ये इसको ग्रीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी इसको चलो काट ही देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका ऑल टाइम जो हाई था ये हमने मार्क कर दिया, और यहाँ पे ये जो आपका क्या है, ये डेली का लो है, तो ये हमने मार्क कर दिया। तो अभी ये पूरा जोन ही आपका एज अ बाइंग एरिया बन जाएगा। अगर मार्केट कल अगर निकलता है, ठीक है, ये क्या अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे का। तो अगर कल डायरेक्टली गैप ओपन होता है, पहले गैप फिल का वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाने देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पैटर्न बन के हाई तोड़ता है, हम लोग ऊपर का साइड तोड़ेंगे जाएंगे। अगर लो तोड़ता है तो ये ट्रेंड लाइन तक का हम लोग टारगेट पहला लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस बना के हाई तोड़ता है या लो तोड़ता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग ये आप ये भी कर सकते हैं, आपका फिबोनाची उठाया हाई, ये लो टू हाई आप अगर करेंगे तो आपका ये जगह एक एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना सकता है ये मार्केट, ठीक है, ये जगह। तो ये आप लोग का एक सपोर्ट बना सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल मार रहा है तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा, क्योंकि ये एक एज ए फिबोनाची लेवल है, ठीक है। तो ये डेली का फिबोनाची लेवल है, ये आप लोग मार्क करके रखिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला सपोर्ट यहाँ से लेगा। गैप फिल करने के बाद उसके बाद कुछ प्राइस बना के हाई तोड़ता है तो हाँ ऊपर का ट्रेल करेंगे, और नीचे आता है तो हम लोग आप प्रॉफिट बुक करके नीचे का एक बार एनालिसिस करेंगे। अगर फिर से ये ट्रेंड लाइन का आता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मतलब क्योंकि ऊपर है ना मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ ही थोड़ा सा पहले प्रीफर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग लो का प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया आपका निफ्टी का, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अब कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।